जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना। आज हट्टा की इस पावन धरा को अंशु शाह मरकाम का सादर सेवा जोहार और बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं हमारे मोहन भाई, जिन्हें आप सभी जानते हैं, जिनके पिताजी ने इस आयोजन को अपने तन मन धन से सिंचित किया और एक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए आज मैं हमारे पेनवासी तिरुमाल कन्हैयालाल मरकाम जी आपको भी सादर सेवा जोहार अर्पित करता हूं कि आपके उस प्रयास के उपरांत आज हमारा ये समाज यहाँ पर मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज यह आयोजन को कोविड के बाद हम लोग भव्य रूप से सम्मिलित होने का एक अवसर मान रहे हैं। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि मेरी बात बहुत संक्षिप्त है, परंतु वो उतनी ही जरूरी है जितना जरूरी नाच गाना है। आज नाच गाने के माध्यम से हमारे पाटलियारों ने हमारे पुनेम को आज तक जीवित रखा। हमारे बीच में आज जो हमारी संस्कृति है, आज हमारे ऊपर जो पिवराल गमछा है और आज ये जो सम्मानित मंच है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। चूंकि जैसे कि आपने कहा, उद्बोधन की बेला का मैं आयोजन में जितने भी समस्त यहाँ पे अतिथि पधारे हैं, कुछ अतिथि हैं और कुछ अतिथि प्रस्थान कर चुके हैं। हेलो 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 हेलो। गाड़ी सुबह 8 बजे के बाद ही गाड़ी मिली और आज 8 बजे गाड़ी जला देते गाड़ी 8 बजे के बाद ही गाड़ी ट्रेन में बैठी बने कुछ नहीं हो, मोर मन नहीं हो बना का होगा हेलो साउंड गेम हेलो 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 हेलो। तो आज इस आयोजन में हम सभी ने अपनी सहभागिता प्रस्तुत की है और गर्व की बात यह है कि आज हमारे इस आयोजन में जितने भी अतिथि मंच पर मंचासीन है, वो सभी तन मन धन से समाज को जगाने के लिए देर रात आपके बीच मौजूद है। और उसी आयोजन में हम यहाँ पे सिर्फ नृत्य के भरोसे या हम यहाँ पर सिर्फ नाच गाने के भरोसे नहीं, बल्कि जब यहाँ से जिस व्यक्ति के कान में हमारी आवाज जा रही है, जब वो यहाँ से अपने घर की तरफ जाए तो एक ऐसे विचार को लेके जाए कि वो अपने हर घर से क्रांति की शुरुआत कर सके। मेरे भाई, आसान नहीं होता है ऐसे आयोजनों को आयोजित करना। इसके लिए 10-15 दिन की मेहनत नहीं, बल्कि मैं तकरीबन 5 साल से 6 साल से इस आयोजन का हिस्सा रहा हूं। कोविड के समय में आयोजन का हिस्सा नहीं रह पाया, परंतु आपको पता है कि आप एक ऐसे ऐतिहासिक आयोजन के हिस्सा बने हुए हैं
जिस ऐतिहासिक आयोजन की पूरे देश के अंदर हट्टा बावली के आयोजन की धूम मची हुई है मेरे भाई। ऐसा आयोजन कि जिस पर सांस्कृतिक रूप से आदिवासी समाज की संस्कृति का संवर्धन करते हुए, कोया पुण्यम का निर्वहन करते हुए हमारे मोहन भाई और उनका साथ देने वाली टीम दिन रात एक करती है। जैसे भी हो, चंदा हो, जन सहयोग हो या फिर अपने घर में दाल रोटी बने चाहे ना बने, परंतु कोया पुण्यम के इस आयोजन पे सबको भरपेट भोजन यहाँ पर प्रदान करती है मेरे। ये आसान बात नहीं है, और जितने लोगों के हाथों से तालियां नहीं आ रही ना, एक बार अपने गांव में ऐसे आयोजन करके देख लेना, समझ में आ जाएगा कि कितने गहरे पानी में है। आज मैं इतना कहना चाहूंगा कि यहाँ पे कई प्रकार की चर्चाएं बाहर चल रही थी, और जरूरी है चर्चा इसलिए चल रही है, बात उसकी होती है जिसमें कोई बात होती है, बात उसकी होती है जिसमें कोई बात होती है। अरे हमारी भी बात दिल्ली से लेकर भोपाल तक होती है, जिस प्रकार से हट्टा की बात पूरे देश भर में होती है मेरे भाई। आपको पता है कि समाज को आज जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो क्या है? आपको पता है क्या है? आपको पता है? मैं जब समाज कहूं तो ये मत समझ लेना कि मैं किसी जाति की बात कर रहा हूं, क्योंकि जातियां तो जानवरों की होती है, हम आदिवासियों में जातियां नहीं होती है मेरे। जातियां जानवरों की होती है और हम इंसान हैं, हमारी जातियां नहीं होती है, हमारी तो प्रजाति होती है और शेरों की प्रजाति होती है। और जब ललकार भरती है, हुंकार भरती है, तो सत्ता परिवर्तन से लेके व्यवस्था परिवर्तन तक की वहां पे मांग रखी है मेरे। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, चूंकि ये आखिरी का समय 12 बज रहे होंगे, शायद 12 बज रहे हैं ना, अभी 12 नहीं बजे हैं क्या? बजने वाले होंगे, मेरे बोलते तक शायद बज जाए। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, कठिन विषय के लिए आखिरी का समय, आखिरी का पीरियड अच्छा नहीं होता। बच्चे ज्यादा अच्छे समझ गए होंगे मेरी बात। कठिन विषय है और ये दुविधा है कि हमको यहाँ पे बात रखनी पड़ रही है। बात यह रखनी पड़ रही है कि जब इस क्षेत्र से निकलकर हमारे मोहन भाई जैसा व्यक्ति पूरे देश के अंदर जीएसटी के माध्यम से धूम मचा सकता है, तो आप तो उनके साथ जब चलेंगे तो आप भी इस देश का नाम रोशन करेंगे, देश दुनिया में नाम रोशन करेंगे। आपको शायद पता होगा कि इसी हट्टा की बावली में एक ऐसी युवती आई थी, एक ऐसी महिला आई थी जो अभी फिलहाल है नहीं, हमारे दुर्वे दीदी आई थी। क्या नाम है उनका? किसी को पता है क्या? नहीं, हम तो मुक्केबाज की बात कर रहे हैं। बताइए, किसी को पता है क्या? नहीं याद है? सुनीता ध्रुवे आई थी, पता है कि नहीं? सुनीता ध्रुवे आई थी, पता है कि नहीं? वो इतना जम के मुक्का मारती हैं कि जब वो भारत की तरफ से थाईलैंड गई थी, मौथाऊ में गई थी, तो उनके मुक्के की गूंज भारत की आदिवासी नेत्री की गूंज उस पे सुनाई दी गई थी मेरे भाई। और वो रानी दुर्गावती के वंशजों के खून की असली पहचान है। अरे कम से कम नारियां, आप तो शक्ति के रूप में तालियां बजा दो। जब आपकी तालियां बजेगी तो मेरे को भी मन करेगा बोलने का, नहीं तो मेरे समझ जाऊंगा कुछ नहीं यार, ये सब लोग टीवी वीवी वाले लोग हैं, बस ऐसे ही देखते रहेंगे, टाइम पास करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। अरे हाँ भैया, कल से प्रोग्राम चल रहा है, जिनको शादी करना था वो लेके गए, और जिनको नहीं करना था वो समाज उनके लिए पहली प्रायोरिटी थी, वो आज भी ऐसे ही खड़े हैं आपके साथ, हमारे जैसे। हमारे लिए तो समाज प्राथमिकता है। और बात यहाँ पे गंभीर इसलिए हो जाती है कि अभी हमारे दादा कह रहे थे कि समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए हमको विचार करना होगा। आर्थिक विकास कैसे होगा? आर्थिक विकास तब होगा जब मैं पहले भी हट्टा के इसी आयोजन का पुराना वीडियो देखिएगा, तो उस पे आपको पता चलेगा कि मैंने कहा था कि समाज एक किसकी तरह है? गुब्बारे की तरह। किसकी तरह है? बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। किस तरह है? गुब्बारे की तरह है। अब गुब्बारे में छेद होगा, कितनी भी हवा भर लो, फूलेगा क्या?
फूलेगा क्या? तो पहले क्या करोगे? या तो गुब्बारा बदल दोगे तो छेद बंद करोगे, क्या करोगे बताओ? अब एक ही गुब्बारा है, वो अपना समाज है, तो पहले क्या करोगे? गुब्बारा बदलोगे, समाज बदलोगे या छेद बंद करोगे बताओ? छेद बंद करोगे ना, तो पहले हमको आर्थिक छेद बंद करना होगा। कौन सा छेद? आर्थिक छेद। जो हम यहाँ पे फालतू के उलझुलूल आवा बाबा डाबा के चक्कर में पैसा गवाते रहते हैं ना, वो यहाँ पे बंद कर देना मेरे भाई। अभी वो रेट लिस्ट खोल के बैठे हैं, वो रेट लिस्ट खोल के बैठे हैं, वो कहते हैं कि आओ हम तुमको दर्शन देंगे, 1 लाख रुपया चढ़ाओ। क्या बोलते हैं? हम तुमको दर्शन देंगे, 1 लाख रुपया चढ़ाओ। आरती उतारना है तो 15,000 लेके आओ। अरे भैया, हम तो कुछ नहीं, कड़वा तेल छिटक के सुबह अपने देवधामी पूज लेते हैं और जो बनाते हैं वो छिटक देते हैं और वही खा लेते हैं, और उसी में हमारे पुरखे भी अंग्रेजों को हरा दिए और यहाँ पे देश को आजाद करा दिए। चाहे वो करो या चाहे यहाँ पे टंटिया मामा की बात करो, और उन्हीं क्रांतिकारियों के विचारों को लेके हम लोग आज आपके सामने खड़े होते हैं। आपको पता है कि इस देश में 26 जनवरी मनाया जाने वाला है? क्या आपको पता है कि 26 जनवरी मनाया जाने वाला है? पता है कि नहीं? पता है? उसी 26 जनवरी के दिन एक महान मानव का भी जन्म दिवस होता है। पता है किसका होता है? जानते हैं? यहाँ से किसी ने आवाज दिया, खड़े होकर बोलना। टंटिया मामा किसका होता है? टंटिया मामा। अरे जिसकी वजह से हमारे देश को आजादी मिली वो कौन था? कौन था? टंटिया मामा। तो इस देश का यहाँ पे हम गणतंत्र दिवस बाद में पहले टंटिया मामा का जन्म दिवस बनाएंगे मेरे भाई। ये कण यहाँ से लेके जाओ। ये ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने तन के अंदर, तन के ऊपर बेहतरीन कपड़े नहीं देखे, जिन्होंने सिर्फ तलवार उठाई, जिन्होंने सिर्फ तीर कमान उठाया, जिन्होंने सिर्फ आवाज उठाई और इस समाज को मजबूत किया। उन्होंने अपनी जान इसलिए दी ताकि आप गौरव के साथ जी सको, ताकि आप गर्व के साथ जी सको, ताकि आपका शोषण कोई न कर सके। इसलिए उन्होंने अपनी जान दे दी। रानी दुर्गावती ने मुगलों के सामने अपना सर नहीं झुकाया। अपने वहां पे जब उसकी सेना हारने लगी तो और अपने सीने में खोप दिया। आज क्या हो रहा है? क्या आप पति को क्या आप जानते हैं रानी दुर्गावती को? कितने लोग जानते हैं रानी दुर्गावती को? हाथ खड़ा करें। कितने लोग जानते हैं रानी दुर्गावती को? हाथ खड़ा करें। जानते हैं ना? रानी दुर्गावती की तरह कब बन के आओगे? अरे कम से कम, अरे जमीन पे नहीं तो कम से कम गेटअप में ही रानी दुर्गावती बन के आ जाओ, मस्त लुगड़ा पहन के, अपना आदिवासी पोशाक पहन के। आपको पता है ये वही क्षेत्र है, ये वही क्षेत्र है जहाँ से गोंडवाना का आंदोलन चलता है। और इसी गोंडवाना के आंदोलन को जब देखा पश्चिम के लोगों ने तो वहाँ का आदिवासी भी आज एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, और पीला गमछा वहाँ की शान कहाँ से लेके गया? आप लोगों की मेहनत के बदौलत लेके गया मेरे भाई। कम से कम अपनी उस मेहनत के लिए तालियां बजाओ। कोई और नहीं गया था। ये जो अगना सा 5 फुट 8 इंच का जो लड़का खड़ा है ना आपके सामने, कई मेरे ही लोग विरोध कर रहे थे कि तुम काहे को जा रहे हो। 2013 में अकेला दौड़ गया, मेरे को रास्ता नहीं पता, कुछ नहीं पता। मैं बड़वानी पहुंच गया और बड़वानी पहुंच के वहां पे पहली बार जयस की स्थापना सदस्यता मैंने वहां पे चालू करी। मैंने बोला कि अगर आपको गोंडवाना नहीं पता है तो आप आदिवासी के नाम से ही जुड़ो। परंतु पश्चिम के क्षेत्र के सारे आदिवासियों को इतना मजबूती के साथ जागरूक करना चालू किया और वहां पे तो इत्तेफाक हो गया मेरे भाई। जब मैं वहां के लोगों को बताया कि आसाराम बहुत बुरा आदमी है तो शाम के समय लोग तलवार लेके खड़े हो गए थे। मैं अकेला गोंडवाना का बेटा था जो वहां पे कह रहा था कि यहाँ पे आसाराम बुरा आदमी है। वो लोग मानने को तैयार नहीं थे और जब उनकी आंखें खुली बोले कि यार वो मरकाम भैया सही बोल के गए थे कि आसाराम बुरा आदमी है। ये उनको समझ में बाद में आया, यहाँ के लोगों को पहले समझ में आ गया था क्योंकि
ये वही क्षेत्र है, ये वही गढ़ी है जो ऐसी तिलिस्म गढ़ी है कि जहां से अगर आप आशीर्वाद प्राप्त कर लेना, तो यहाँ से अगर आप मन्नत मांग लेना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हारने से नहीं रोक सकती मेरे भाई। आज उस गढ़ी की सेवा, आज यहाँ हट्टा की बावली की सेवा हमारे मोहन भाई ने की है। आज उनका परचम देश के अंदर जीएसयू के प्रतिनिधित्व के साथ उड़ीसा का हो, पश्चिम बंगाल का हो, झारखंड का हो, आप आसाम का हो, आप राजस्थान का हो, आप महाराष्ट्र का हो, आप तेलंगाना का हो, आंध्र प्रदेश का हो, अरे मेरा गला दूब जाएगा सारे राज्यों के नाम सुनाते हुए। हमारे मोहन भाई के प्रतिनिधित्व में, हमारे हेमंत कोरचे भाई के प्रतिनिधित्व में, उस जीएसयू संगठन के मार्फत आज पूरे देश के आदिवासी, इस देश के पूरे कोया पुनेमियों को, मुठवा पुनेमियों को एक करके जागरूक करके उन्होंने समाज के बीच सम्मान दिलाने का काम किया। आपको बताना चाहूंगा भाई, सन 2007 में जब मैंने इस आयोजन को समझने से पहले इस आंदोलन को आत्मसात किया, तो लोग हमारी बेइज्जती किया करते थे। जब हम जय सेवा कहते थे तो हमारा उपहास किया करते थे। वो जितना हमारा उपहास करते थे, वो जितना हमारी बेइज्जती करते थे, उतना हमारे अंदर क्रोध बढ़ता जाता था। और उस क्रोध को हमने कर्तव्य के रूप में समाज के बीच में लाने का काम किया, और उसी के मार्फत हमने जीएसयू और जयस और न जाने कितने बिरसा ब्रिगेड हो या जितने भी संगठन हो, सभी को, क्योंकि मकान भले अलग हो सकते हैं, परंतु उस मकानों पे रहने वाली विचारधारा से ही आपका मोहल्ला बसता है। और जब मैं समाज कहता हूँ तो समाज का मतलब होता है एक जैसा जीवन यापन करने वाले लोग। अगर तुम्हारे घर में फटा भात बनता है, मेरे घर में फटा भात बनता है, इन सबके घर में फटा भात बनता है, तो हम सब फटा भात समाज के लोग हैं। कौन से समाज के लोग हैं? कौन से समाज के लोग हैं? फटा भात खाने वाले लोग हैं ना। तो हमारी और आपकी लड़ाई कैसी है? एक है। हमारी आपकी लड़ाई कैसी है? अगर भट्टा महंगा होगा तो फिर हमारे घर में भट्टा बनेगा क्या? भट्टा महंगा होगा तो भट्टा बनेगा क्या? आपको पता है ये वही भट्टा है जिसको खाने के बाद आपके शरीर के अंदर कैंसर से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता डेवलप करती है। इसलिए कैंसर जैसी बीमारियों से ये भट्टा हमको बचाया। और ये हमारा मजाक उड़ाते हैं जब हम बालाघाट से बाहर जाते हैं तो क्या कहते हैं? अरे भट्टा भात वाले आ गए, बालाघाट वाले आ गए। कहते हैं कि नहीं? कहते हैं कि नहीं? कहते हैं कि नहीं? परंतु सम्मान को हमको तैयार कैसे करना पड़ेगा, उसका एक ही मार्ग है, ज्ञान। और ज्ञान की क्या पोटरी बना के घर में रखोगे, डिग्री के सजा के रखोगे? अरे उसको बांटना चालू करो। और मैं बताना चाहता हूँ, आजकल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नाम की बीमारी हो गई है। कौन सी बीमारी? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। कुछ गंवार लोगों को देखा हूँ इंस्टाग्राम ऐसे करते रहते हैं, उसको कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो वो जो इंस्टाग्राम नाम आया है वो वहीं से आया है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को मिला के बना दिया इंस्टाग्राम। और ये बना किसके लिए? गंवारों के लिए। क्योंकि गंवारों को 1 घंटे की क्लास समझ में नहीं आती। कैसी से समझ में आती है? 30 सेकंड में बताओ तो ठीक है, उसके बाद कहते हैं अरे बोर लग रहा है यार, हटाओ इसको, हटाओ। ऐसे कहते हैं ना। तो उसको अपन क्या कहते हैं? अब जो क्लास से पहले भाग जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे? गधा। क्या कहेंगे? गधा। तो हमें गधा बनना है या शेर बनना है? शेर अकेला चलता रहता है, शेर जंगल में अकेला चलता रहता है, वो भीड़ नहीं देखता। शेरनी अकेले चलती रहती है, वो भीड़ नहीं देखती कि कौन मेरा साथ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। वो सही मौके की तलाश में रहते हैं। आप लोग भी अपने करियर में सही मौके की तलाश में रहो। उसके लिए आपको 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा गंवाना पड़े, चाहे आपकी पूरी जिंदगी में। अगर आपको मैं कहना चाहूंगा कि लक्ष्य इतना बड़ा रखो, लक्ष्य इतना बड़ा रखो कि आपकी कामयाबी के कसीदे आपकी जगह पे दूसरे पढ़ना चालू कर दे मेरे भाई, जैसे कि हमारे मोहन भाई ने आज यहाँ पर किया है। और यहाँ पे जो इस समाज को गौरवान्वित किया है, चूंकि यहाँ पर मैं ज्यादा बृहत लंबी बातें नहीं कहूंगा, बस अंतिम बेला है। और अंतिम बेला में मैं आप लोगों से इतना ही अनुरोध करूंगा कि जब आप यहाँ से जाएं,
अपने घर में जाए तो आज की डेट में इतना सोच ले कि जो आपको 30 सेकंड में मजा दे रहा है ना, वो आपको 30 साल की उम्र में सजा देने का काम करेगा। ये बच्चों के लिए है। और माता पिता थोड़ा ध्यान दो, अपने बच्चों के मोबाइल पकड़ो और सबसे पहले इंस्टा आईडी डिलीट करो। समझ में आया कि नहीं? नहीं तो तुम्हारे बच्चे होशियार नहीं, गंवार निकलेंगे, नाक कटाई भिड़ेंगे, उनको कुछ नहीं बनेगा। मैं यहाँ से इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं तल्ख बोलता हूँ, मैं सीधी बात कहता हूँ, क्योंकि जो सो रहे हैं उनको ऐसी ही बातों से समझ में आता है। एक्चुअली आई एम द सोशल इरिटेंट। अब इरिटेंट को इरिटेट मत समझ लेना। इरिटेंट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो आपके खून में सैलाब खड़ा कर दे, ऐसा कोच दे कि अरे कुछ करना होगा, अब तो इलाज करना होगा। आई एम द सोशल इरिटेंट and various people are there which are social irritant. They are already occupied the various places. उनके पास डेजिग्नेशन है, कॉम्बिनेशन है, सॉल्यूशन है। उन लोगों से जुड़ो, उन लोगों के साथ चलो, तब आपको समझ में आएगा। अगर यदि आप लोग ऐसा ही चपरासी बनने के लायक भी नहीं रहोगे, अगर इंस्टाग्राम चलाते रहेंगे, नाक कटाओगे नाक। और ये नकली फेमिनिज्म जो चल रहा है ना, कि जिस सिर्फ फोटो डाल दिए, अरे वो उन्होंने तो बनाया इसलिए है, ये फिल्टर क्यों बनाया है? ताकि वो आपकी नकली दुनिया से लोगों के समक्ष आपको रख सके। अरे हमको तो असली जमीन की लड़ाई लड़नी है। आप मोबाइल के पीछे, यहाँ पे मैंने कई युवाओं को देखा, वो जा रहे हैं शहर में और मोबाइल खरीदना इसलिए नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, है नहीं बताइए? कुछ बच्चे नौकरी कर रहे हैं क्योंकि उनको मोबाइल की किस्त भरनी है। अरे उनको पढ़ाई नहीं करनी है, वो नौकरी कर रहे हैं, वो गालियां खा के नौकरी कर रहे हैं क्योंकि उनको एंड्रॉइड फोन की किस्त भरनी है। अरे भैया, अगर तुम समाज में नाम कमाओगे ना, तो मेरे पास तो रखा एक फोन, ये दिखाता हूँ, कहाँ रखा है, शायद दे दिया किसी को। वो वीडियो बना रहे होंगे। वो 45,000 का फोन जब मैं समाज में काम करने गया ना, तो समाज के लोगों ने 45,000 का फोन मेरे को गिफ्ट कर दिया। बनाओ ना हैसियत, ऐसी बनाओ, ऐसी हैसियत। काम करो, समाज के लिए काम करो, वकालत की पढ़ाई करो, IAS की पढ़ाई करो, मोहन भाई की तरह आगे बढ़ो। आज हमारा राहुल भाई छत्तीसगढ़ से लौट के आया है, वहाँ पे वो आपके क्षेत्र का इस बालाघाट का नाम मोहन भाई ने राहुल भाई को जोड़ा। राहुल भाई वहाँ पे डांस करता रहता था, वेस्टर्न। कौन सा करता था? वेस्टर्न। अरे वेस्टर्न में देखा हूँ उसका, हिप हॉप करता था, रॉकिंग पॉपिंग करता था कि नहीं? मगर उसने जब संस्कृति उसने देखा कि यार भैया रॉकिंग वॉकिंग में तो ज्यादा वो आ ही नहीं रहा है, हिप हॉप में तो ज्यादा व्यूअर आ ही नहीं रहा है। और जब वहां पे उसने फेंटा बांधा, संस्कृति बांधा, अरे तुम क्या लड़की बताओगे, तुमसे ज्यादा फॉलोअर हमारे राहुल भाई के यहाँ। गलत तो नहीं बोल रहा। और दूसरी चीज, हमारे बीच एक और बहन है, वो आई नहीं है, उसको बोला था फोन करके, उसका नाम है साधना उइके। तुम लोगों के जितना फॉलोअर हो गए ना, वो लड़की कुछ नहीं करती, वो सिर्फ समाज की बात करती है। क्या करती है? समाज की बात करती है, समाज के बीच उठती बैठती है। उसके 1.5 लाख फॉलोअर हो गए। कितने फॉलोअर हो गए? अब वो 1.5 लाख फॉलोअर से उसको मॉनिटाइजेशन मिल गया, फेसबुक उसको पैसा देता है। क्या देता है? पैसा। इतना देता है कि अब उसको नौकरी की जरूरत ही नहीं, तू समाज का काम कर, तेरे को फेसबुक पैसा देगा। कौन देगा? समझ में आया ना? मेरे कहने का मतलब है कि आज की जो युवा पीढ़ी को, दादा ने मेरे को कहा था कि जो हमारी युवा पीढ़ी सोशल मीडिया में गुमराह हो रही है, उसको सही राह में कैसे लाए। अरे मेरे भाई, सबसे पहले इस गोंडवाना आंदोलन को सोशल मीडिया में लाया था मैंने। आपको हकीकत बताऊं तो आज भी अगर खंगालेंगे तो आपने नाम सुना हो कि नहीं पता। ऑर्कुट पे मैंने आईडी बनाई, फेसबुक पे आईडी बनाई, ऑर्कुट तो डिलीट हो गया। आप लोग लड़का लड़की ढूंढते, मैं समाज ढूंढना चालू कर दिया। अरे जिस समाज को मैंने ढूंढा, वो समाज रोटी भी दे दिया और बेटी भी देगा। और ये समाज के काम के ऊपर डिपेंड करता है। मगर यदि रोटी और बेटी में चुनने की बात आएगी, तो पहले मैं समाज को चुनूंगा। समाज तू रोटी खिला दे, बेटी देना है तो नहीं देना रहने दे, मगर पहले तू समाज रोटी खिला के जागरूक कर दे।
वैसा आप जिगरा अपने अंदर लाइए। आपको अपना आईक्यू बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? आईक्यू बढ़ाना है। आपका आईक्यू टेस्ट करो। आपको अपना आईक्यू कम से कम 140 के पार ले जाना है। पता करो कि आईक्यू टेस्ट कैसे होगा, और जिसका आईक्यू 140 के पार होगा वही अपना इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया चलाना, बाकी पड़े रहने देना। मेरा आईक्यू 131 है। कितना है? 131। अब देखता हूँ यहाँ पे कितनों का आईक्यू 131 है क्या? चलो ठीक है, रिजल्ट लेके जाना, मोहन भाई के पास जमा कर देना। इसकी आईएएस की तैयारी अपन सामाजिक पैसे से करवाएंगे भैया, अगर इसका आईक्यू है। कहाँ गया भैया? इधर आईक्यू वाला कहाँ गया? देखो, ऐसे लोग आते समाज को गुमराह करने के लिए। पता है कुछ नहीं। अभी आईक्यू का फुल फॉर्म पूछने वाला था, मैं तो बता ही नहीं पाता। होता है ना। चलो, मैं ज्यादा गंभीर विषयों के लिए ज्यादा लास्ट का टाइम आप लोग वैसे बोर हो जाएंगे, नहीं तो बस मैं इतना कहूंगा कि आप कंसिस्टेंसी लाइए। जिस लक्ष्य के लिए निकले हो उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाइए। अगर आपका लक्ष्य है पूरे देश भर के आदिवासियों को जोड़ने का, तो देश भर के आदिवासियों को जोड़ते रहिए। मैं वही काम करता हूँ, मैं जोड़ते रहता हूँ। और पता है मैं जोड़ने का स्पार्क कहाँ से आता है? कम से कम 10 बार बेइज्जती कराओ अपनी। कितनी बार? कितनी बार? आप लोग अपनी बेइज्जती कितनी बार कराएंगे? 10 बार। जब आपकी 10 बार बेइज्जती होगी ना, तो 11वीं बार अब जब खड़े होंगे ना, तो आप एक शहंशाह की तरह खड़े होंगे। उसके बाद आपकी कोई बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं करेगा। मेरे सोचो जरा, जिन लोगों के बारे में पीठ पीछे बात होती है, उनमें कोई बात होती है तभी तो पीठ पीछे बात होती है। यहाँ पे तो कई ऐसे लोग हैं जो हमारी संस्कृति का समर्थन नहीं करते हैं। जो हमारी संस्कृति का समर्थन नहीं करते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अरे यार, ये ज्यादा आईक्यू वालों से बात मत करना। क्या कहते हैं? ये ज्यादा आईक्यू वालों से बात मत करना, ये 15 मिनट में तुमको अपना मोहन बना लेंगे। हमने कहा हमारे पास ऑलरेडी मोहन है, तो हम किसी का मोहन बनाएंगे? हमारे पास तो ऑलरेडी मोहन है। अगर किसी को मोहन बनाना है तो हमारे मोहन वाले काम को खड़ा कर देंगे, वो सबको मोहन बना लेगा। क्या की टेंशन है? तो ये होता है टेक्नोलॉजी। अब मैं अब आपको इतना ही कहूंगा कि आज हमारे समाज जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि देश का संविधान खतरे में है, और देश के संविधान के खतरे के साथ हो सकता है कि यहाँ पे कई नेता आए होंगे, क्योंकि इस मंच की तरफ हर नेता की नजर पड़ी है। हर नेता चाहता है कि इस मंच से वो उठकर जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि समाज के बीच से नेता बनाओ। गलत तो नहीं कहता भैया, समाज के बीच से नेता बनाओ। ना देना है नहीं, परंतु मेरी बात यहाँ से अगर 100 लोगों को भी समझ में आ गई ना, तो वो बैठे हैं वो तालीज बजाते रहेंगे। मगर जिन 100 लोगों को समझ में आ गई ना, आने वाले समय में उन लोगों के लिए इस मंच से तालियां बजेंगी मेरे भाई, उन 100 लोगों के लिए। क्योंकि मैं उतना बहुत बड़ा आपको बेवकूफ बनाने वाला व्यक्ति हूँ नहीं। जो कहता हूँ स्पष्ट कहता हूँ, जितना आता है पूरा कहता हूँ, कुछ नहीं आता है तो पूछ कर कहता हूँ। और बस अपनी बातों को अब यहाँ पे विराम देता हूँ, और बस इतना कहूँगा कि जब यहाँ से निकलो, जब जिस गली से निकलो, तो बच्चों आप लोगों से कह रहा हूँ, गुड़िया आप लोग इधर आए बाय देख रहे, इधर देखो, बहुत देर से आए बाय हो रही थी। तो अब इधर सुनो, उस मुकाम को हासिल करो कि अभी तुम्हारी पहचान तुम्हारे माँ बाप के नाम से होती है ना। 5 साल का टारगेट लो, उस मुकाम को हासिल करो कि तुम्हारे माँ बाप की पहचान तुम्हारे नाम से होनी चाहिए, तो तुम्हारा जीवन सार्थक है, वरना तुम लोग कोई मतलब के नहीं। इसी के साथ थोड़ा सा नारे लगा ले, क्या नारे लगा ले? मोहन भाई आ जाइए, मोहन भाई के लिए नारे लगे। मोहन भाई संघर्ष करो। देखो मोहन भाई चुनाव नहीं लड़ूंगा बोल दिया पहले, और वो अब भी बोल के गए कि भैया तुम चुनाव लड़ना, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा ठीक है, मैं लड़ दूंगा आपकी जगह, कोई बात नहीं है। ठीक है भैया, मोहन भैया बोल रहा हूँ मैं लड़ लूंगा, ठीक है। और लड़ भी सकते हैं। अब मान लो ST/SC का वोट अन्य राजनीतिक दलों पे नहीं जाता है, ST/SC OBC का, तो अपन यहाँ पे आराम से अपनी सरकार बना सकते हैं। बना सकते कि नहीं बताओ? बना सकते कि नहीं बताओ? बनाएंगे।
जैसे ही बनाएंगे तो ये ठीक है। मैं तो भैया बरघाट क्षेत्र का लड़ूंगा, मैं तो पहले बता दिया। बरघाट यहाँ से दूर है, जिसको अगर मेरा विचार पसंद आता है तो आ जाना मेरे क्षेत्र में अगले साल। तो नहीं, इसी साल तो है, अगले साल कहाँ। तो सजर पेंता, बड़ा पेंता, जय सेवा, जय गोंडवाना, धन्यवाद। सेवा जो